हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है शंकर भगवान का जो प्रसाद होता है, चलो शिव पुराण का नहीं मानो तो स्कंद पुराण का मानो। 16 सोमवार संकट सोमवार आप में से किसी ने करे? 16 सोमवार कोई करे? यहाँ पर संकट सोमवार किसी ने व्रत करे? बहुत से लोगों ने रखो 16 सोमवार संकट सोमवार के अगर कोई व्रत करता है, 16 सोमवार के व्रत करता है, तो उसमें जो प्रसाद बनता है चूरमे का, और जब उद्यापन होता है, उद्यापन में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। उसी दिन रात भर शिव का प्रसाद नहीं रखा था। अब तो बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होने लगी, इसलिए बेलपत्री व्यासपीठ से देना बांटना बंद कर दिया। नहीं तो पहले सा शिव महापुराण के अनुसार 6 दिन तक व्यासपीठ पर शिव पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 7वें दिन जो बेलपत्र चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण में आपने कई बार सुना हो। 6 दिन तक बेलपत्र जो बाबा को समर्पित कर कर, पोथी की बेलपत्र पहले हम लोग दे दिया करते थे। किसी का कमर या बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में रहता था, या कोई का शरीर में बहुत कहीं डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है, तो यहाँ की बेलपत्र दे दे। अब इतना भीड़ होने लगा तो बेलपत्र आपको नहीं दे पाते। और हम जब व्यासपीठ से बेलपत्र देते थे तो हम एक बात जरूर कहते थे कि इस बेलपत्री को रात भर नहीं रखना, आप रात से पहले इसको प्रसाद के रूप में जो लेकर गया है वो चबा चबा कर उसको खा ले। ये हमने पहले की कथाओं में आपने सुना होगा। किस किस ने सुना है? सुना है सबने? तो पहले की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। हम कहते थे इसको रात भर नहीं रखना, इसको पूरा चबा चबा कर खा लेना। उसका तत्व, क्योंकि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे रात्रि का क्रम बढ़ते चले जाता है, भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद पर भगवान शंकर के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि के पहले पहले तक आप भगवान शंकर की जो बेलपत्र है, भगवान शिव का जो आप लोग कई माताएं, किसी के शरीर में कपड़ दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, और शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, एक बेलपत्र बाबा की उठाकर वहां खा लेती है, लेकर आती। बहुत अच्छा काम, उसको लाकर आपने रख दिया, रखा है, पड़ा हुआ है, थोड़े दिन तक रखा रहा। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जो प्रसाद आपने शिव जी का लेकर आए हो उसको रात्रि के मध्य से पहले उसको पूर्ण तरह से समर्पित कर दो। नहीं तो कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं, लेकर तो आ गए, लेकर तो हम आ गए, अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने 2-1 दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखा, सब्जी के पीछे गया, दूध की भगोनी के पीछे गया, फिर फल के पीछे गया, फिर 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद, 9-10 दिन बाद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी, घी की गंध आने लगी तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो गया। अब किसको दिया? बर्तन वाले ने, गाय नहीं। तुम इतनी जल्दी गाय को दे दोगी? हो गया कल्याण। बर्तन वाली को, सफाई वाली को, सुन, मैं वहां गई थी ना, वहां से बहुत सारा प्रसाद ले आई थी, रखा है तो ले जाना, सबको दे देना। आज के जमाने की बर्तन वाली, तुम जितना वीआईपी नहीं खाओ उससे दुगना ही वीआईपी वो खाए। तुम्हारे ये घी की गंधा ये खाए। तुमने दिया बर्तन वाली को, बर्तन वाली ने प्रसाद लेकर गई, रास्ते में जाते जाते उसने देखा, ला खा लो, भूख लग रही थी, 2-4 जगह बर्तन मांजना थे तो उसने लिया मुंह में। ये भाभी तो बहुत गजब कर, गाय का प्रसाद दिया, वो चलती चलती उसने कहीं पटका गया। लोग कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत करे गुरुदेव,
और 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करना है। हमने कहा पहली बार कर रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? गुरुदेव मैंने तो 16 सोमवार कई समय से करती आ रही हूं, तो अभी भी करें। ठीक है, अब उद्यापन करना है तो मन की छोटे रूप में कर दूं, एक जोड़े को जिमा दूं और देकर बस पूजन वगैरह कराकर पूर्ण कर दूं। अच्छा, कई लोग इतने चतुर हैं कि 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो जैसे आज 16 सोमवार का व्रत है मान लो, तो आज ही किसी ब्राह्मण के घर में सीधा पहुंचा देते हैं, जिससे 16 सोमवार के जब व्रत का उद्यापन करें तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जरूरत ना पड़े। व्रतों का विधान है। हम यदि भगवान का कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, या हम चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप व्रत का उद्यापन करो। 16 सोमवार का व्रत का जरूर विधान लिखा है कि इसका उद्यापन करो, पर शास्त्र कहता है कि उद्यापन करो मना नहीं है, पर भगवान का किसी भी व्रत, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, पंचमी हो, 14 हो, पूर्णिमा हो, जो भी आप व्रत कर रहे हो उसका यदि उद्यापन कर रहे हो तो उस उद्यापन को पूर्ण रीति से, दिल से, मन से, प्रसन्न भाव से करना, तब जाकर कोई व्रत आपने जो करा है वो सिद्ध हो पाता है हमारा, तब उसकी सिद्धता पाई जाती है, तब उसका वर हमें प्राप्त होता है। कन्या भोज कराना है, नवरात्रे, जरा ढूंढो कन्याओं को, सारी कन्याओं को ढूंढ कर लाए, इतनी इतनी सी प्लेट में इतनी इतनी सी खीर और एक एक पूरी और जरा सी सब्जी रख कर दे दिया कि अब ये कन्याएं खा लेंगी। तो पूछा गया कि ये भोजन कन्याओं के लिए? हाँ। तो इतना इतना सा क्यों रखा? तो कहा महाराज जी बात इतनी सी है कि वो सब दूर से खा के आई है ना, तो कुछ खा तो सकती नहीं। और जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना, बड़ा सुंदर सुनना। शायद हमसे भी ये गलतियां बहुत होती हैं और हम इसको सुधार लें, हम इन गलतियों से थोड़ा सुधार। कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और विचार रखा जा रहा है कि ये तो सब दूर से खाकर आई हैं, तो कि भाई मुंह झूठा करेंगे, तो इतना थोड़ा ना खाएंगे, और चाहिएगा तो हम डबल से दे देंगे। जब तुम्हें मालूम है कि नवमी के दिन, अष्टमी के दिन कन्याएं सब दूर भोजन कर कर आती हैं और उनका मुख झूठा कराने का क्रम तुमने करा, उसका कोई पुण्य मिला क्या तुमको? जब कन्याओं को भोजन कराया जाए, जिस ब्राह्मण को, जिस अतिथि को हमने बुलाया है, उसको जब तक तृप्ति ना हो तब तक हमें व्रत का, उद्यापन का, पूजन का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। उसकी तृप्ति पूर्ण होना चाहिए, और जब तृप्ति पूर्ण हो जाए, और तृप्ति जब पूर्ण होगी तब सुख का भान अपने आप हो जाए। महाराज
अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर।